अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसके बारे में बात करें। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा को 20% की छूट पे बेचता है। अच्छा, 20% छूट का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/5। इसका मतलब यही है कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे सर 4 रुपए में बेचेगा। चलो भाई लिख दिया। लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायत छूट मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। अच्छा, शुल्क लेगा तो ज्यादा कम? तो आप कहेंगे ज्यादा। जब किसी व्यक्ति को उस पर शुल्क लेते हैं तो उस पर ज्यादा होता है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/10। इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा होगा? 11 में। अब फिर ये क्या कह रहा है? तथा खुदरा विक्रेता को इतने रुपए अधिक। अब वैल्यू लगा दिया। तो सबसे पहले अब यहां तक पहले आप सॉल्व करो। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसको जो कट रहा है उसको आप काट सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? सर कट तो रहा है, कौन कट रहा है? तो आप कहेंगे 2 दूना कितना होगा? 4 और 2 5 10। 5 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 और ये कितना हो जाएगा? 22। मतलब यहां तक जो परसेंटेज था वहां तक 25 रुपए की वस्तु को 22 रुपए में बेचा गया। अब कह रहा है जो व्यक्ति है वो कह रहा है 4000 अधिक, 4092 रुपए अधिक में बेचा। तो इसको प्लस कर दो, 4000 कितने रुपए में? 92। कह रहा अगर 4092 रुपए अधिक में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। 25% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को फाइनली कितने में बेचा गया? तो आप कहेंगे 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कह रहा है कि ये 25 रुपए की वस्तु का उस व्यक्ति को यहां 22 रुपए में मिला और वही व्यक्ति कह रहा है यहां 5 रुपए में बेच रहा है। 4 रुपए की वस्तु में 5, यानी वो वाला व्यक्ति यहां पर भी है और यहां पर भी, यानी वो व्यक्ति ये 22 है और वही व्यक्ति यहां 4 है। इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। अब इस वाली बात को समझिएगा कैसे? जैसे अगर ये दुकानदार है, ये मेन आदमी है, इसने इसको बेचा, आइए इस पे कुछ रुपए इसमें अपने चार्ज रखा, ये 4092 रुपए अधिक में बेचा, तो कह रहा 4 रुपए की वस्तु का अब ये वाला जो व्यक्ति है इसको बेचा, मतलब ये यहां से लेकर इस व्यक्ति की वैल्यू है, यानी यही वाला रेशियो वैल्यू इस वाले व्यक्ति के बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो लेकिन उसके रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जब यहां 22 है यहां 4 है तो 22 और 4 से कटने वाला नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 44। इसको 44 बना दो। तो आप कहेंगे सर एक काम करो कि 11 का गुणा इसमें कर दो और 2 का गुणा इसमें कर दो, बात बराबर हो जाएगी। तो भाई 11 का गुणा यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा और 2 का गुणा यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, जिससे उसमें कोई फर्क न पड़े। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर वो व्यक्ति कितने में 22 गुना कितना होगा? 44 में, 44 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच रहा है? 55 में। तो देखो 44 रुपए की वस्तु को 55 में बेच रहा है तो कितने का अंतर हुआ? 11 यूनिट का। 44 है ये 55 है तो 11 यूनिट का अंतर हुआ और वही अंतर कितने के बराबर है? 4092। यानी अगर हम ये वाली बात कहें कि ये जो 4092 है ये कई यूनिट की वैल्यू है तो आप कहेंगे कि 44 है और ये 55 है तो 11 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यही है तो 50 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो शुरू में 50 है। अच्छा 50 का मान निकालना तो क्या 50 को हम 100/2 लिख सकते हैं? आपको सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीरो का गुणा करने में बड़ा मजा आता है या अच्छा लगता है। चलो अब 11 से इसको अगर हम काट दें, 11 से मैं इसको काट देता हूं, बताओ 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 हो जाएगा। अब बचा कितना? 7। 11 77 बचा 2, 11 दूना 22 कट गया। देखो 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 1 2 8 16, 1 2 6 12, 186 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा? 18600। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18600 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।